हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ निकिता रॉय मूवी को। मूवी एवरेज है पर आपको एंटरटेन तो करेगी। वन टाइम वॉचेबल मूवी है। कॉमेडी बिल्कुल नहीं डाली गई, बस हॉरर सीन्स है ओनली। अभी बिना टाइम वेस्ट के सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में सनल बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ये अपना एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है कि इसके पीछे कोई लगा हुआ है। हो सकता है कि ये इसका लास्ट डे हो। और तभी सनल के घर के बाहर एक घोस्ट या मॉन्स्टर दिखाई देने लगता है। सनल ने खुद को अंदर छिपाने और अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की। ये गाड़ी लेकर वहां से दूर निकल गया था, बट फिर वही भूत सनल की गाड़ी पर जंप कर देता है, जिसकी वजह से सनल का एक्सीडेंट हो गया। सनल ने अपनी रिकॉर्डिंग में ये भी बोला था कि ये अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये अब और नहीं सह सकता। फिर अभी जब वो घोस्ट सनल के आगे खड़ा था, बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो सनल पानी में कूद जाता है। इसे लगा कि पानी में जान बच जाएगी या शायद खुद को खत्म करना चाहता था। पर फिर सनल पानी के बाहर आने का ट्राई करने लगता है। तभी उस घोस्ट ने सनल के पैर को पकड़कर अंदर खींच लिया, जिससे सनल की पानी में डूबने की वजह से डेथ हो गई। नेक्स्ट डे पुलिस ने सनल की बॉडी पानी से निकाली। सभी को ये एक सुसाइड लग रहा था, क्योंकि किसी भी अटैक का कोई मार्क ही नहीं था। फिर निकिता को दिखाया जाता है। निकिता ने सुपरस्टिशंस इन मॉडर्न डेज के ऊपर बुक लिखी है। निकिता सनल की सिस्टर है और सनल की थ्योरी को ही आज तक फॉलो करती आ रही है। इनके अकॉर्डिंग सुपरस्टिशंस भूत प्रेत या काला जादू जैसा कुछ नहीं होता। ये लोग उसी सच को बाहर लाने का ट्राई करते हैं। सनल की अपनी एक आईआरसी एजेंसी भी है, जो दुनिया से ऐसे फ्रेब के पीछे का सच बाहर लाने में हेल्प करती है। तभी सनल को अपने भाई की डेथ का पता चलता है। निकिता की 2 डेज पहले ही अपने भाई से बात हुई थी। सनल तब बिल्कुल ठीक था, तो निकिता को लगता है कि ये सुसाइड हो ही नहीं सकती। यहीं पर निकिता को अपना एक्स बॉयफ्रेंड जोली मिला। जोली और निकिता का ब्रेकअप बहुत पहले हो गया था, क्योंकि जोली डरपोक है और इन दोनों की थिंकिंग मैच नहीं होती, तो जोली निकिता का साथ नहीं देता था। बट अभी जोली निकिता की हेल्प करने को रेडी है। सनल जोली का दोस्त भी था, तो ये अभी निकिता को सपोर्ट करता है। फिर दोनों उस एक्सीडेंट वाली जगह जाते हैं। वहाँ कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, क्लियर सुसाइड ही लग रहा था। फिर ये दोनों आईआरसी उसी एजेंसी में गए, ताकि निकिता पता लगा सके कि सनल लास्ट किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो एजेंसी जो सनल ने भूत प्रेत के पीछे का सच सामने लाने को बनाई थी, आज वही एजेंसी उन सब चीजों में विश्वास करने लगे थे। सभी को यही लगता है कि सनल ने सुसाइड किया है। सनल ने खुद एक रिकॉर्डिंग में बोला हुआ है कि उसकी थ्योरीज कितनी गलत थी। उसने निकिता को भी झूठे रास्ते पर चला दिया है, जबकि रियल में वो सब कुछ होता है। सनल को अमरदेव ने 3 डेज की वार्निंग दी हुई थी कि सनल 3 दिनों में उन काली शक्तियों की वजह से खत्म हो जाएगा। और थर्ड डे सनल को उन बातों पर ट्रस्ट हो गया था। सनल ने बहुत सी राक्षस की ड्राइंग भी बनाई हुई थी। तो अभी निकिता के अलावा बाकी सभी एजेंसी के मेंबर्स अमरदेव से डरने लगते हैं। कोई भी निकिता का साथ देने को रेडी नहीं था, जबकि निकिता को लगता है कि सनल अमरदेव का सच बाहर लाने वाला था, इसलिए उसने ये सब करा दिया। अभी जोली के अलावा सभी ने निकिता का साथ देने से मना कर दिया। पर यहाँ से बस एक इन्फो मिली कि सनल ने अपने एक इन्फॉर्मर को अमरदेव के आश्रम में प्लांट कर दिया था। बट अभी किसी को उस इन्फॉर्मर के बारे में नहीं पता। पता नहीं वो लड़का है या लड़की, ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। अमरदेव का बहुत बड़ा आश्रम है, जहाँ वो जादू टोने से या अपनी पावर्स से लोगों की बीमारी ठीक करता है, लोगों का डिप्रेशन दूर करता है और उन्हें बुरी शक्तियों से बचाता है। अमरदेव बहुत रिच है, क्योंकि उसको फॉलो करने वाले अंधभक्त लाखों हैं। यहाँ की गवर्नमेंट और पुलिस भी उसी के कंट्रोल में है। फिर जोली और निकिता पुलिस स्टेशन इस केस की डिटेल्स पूछने गए, बट वो लोग तो इस केस को बंद करने वाले हैं। उनके अकॉर्डिंग ये सुसाइड ही है। अभी निकिता को ना तो पुलिस से कोई हेल्प मिलने वाली है और ना ही इनकी एजेंसी से। ये सनल की और रिकॉर्डिंग्स को सुनती है। 3 डेज पुरानी रिकॉर्डिंग। तब सनल ने रिकॉर्ड किया था कि आज ही अमरदेव ने इसकी आंखों के आगे एक औरत का डिप्रेशन ठीक किया। पर जब सनल उसके अगेंस्ट गया, तो अमरदेव ने सनल को 3 डेज वाला श्राप दे दिया।
फिर नेक्स्ट डे ही न्यूज़पेपर में 3 डेज बाद सनल की आत्मा की शांति की प्रेयर का इनविटेशन प्रिंट करा दिया। ऐसी चीप ट्रिक से सनल को कोई फर्क नहीं पड़ा था। पर जब सेकेंड डे स्टार्ट हुआ तो सनल बताया कि इसके साथ अजीब चीजें हो रही हैं। ये फुल नाइट सो नहीं पाया। सनल को लग रहा था कि इसके घर में इसके साथ कोई और भी है जो इस पर नजर रख रहा है। सनल को अपने ही घर में अजीब आवाजें भी आ रही थी। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद निकिता सीधा सनल के घर चेक करने जाती है, शायद वहां कुछ मिल पाए। निकिता और जोली को कोई सभी जगह फॉलो कर रहा है। हो सकता है कि वो अमरदेव का आदमी हो। फिर सनल के घर इन्हें और भी मॉन्स्टर की ड्राइंग देखने को मिलती है। सनल ने अपने रूम की दीवारों पर वही ड्राइंग्स बनाई हुई थी। सनल को मरने से पहले भूत और शैतान पर पूरा ट्रस्ट हो गया था। फिर निकिता सनल का लैपटॉप चेक करती है। उसमें भी कोई सबूत या इन्फो नहीं मिलती, बस एक लड़की फ्रेया का ईमेल पड़ा हुआ था। फ्रेया ने सनल को एक पैकेज भेजा है, पर सनल वो पैकेज रिसीव ही नहीं कर पाया। अभी निकिता को लगता है कि फ्रेया ही सनल की जासूस हो सकती है, वही इन्फॉर्मर जिसको सनल ने अमरदेव के आश्रम में प्लांट किया हुआ था। तो कल ये लोग अब उस पैकेज को लेने जाएंगे। फिर निकिता इसी घर में रुकने की बजाय एक होटल में रुकती है। निकिता को अपने ब्रदर की मेमोरीज से अभी दूर रहना था, ताकि इस केस पर ज्यादा कंसंट्रेट कर पाए। या निकिता आगे की 2 डेज की रिकॉर्डिंग सुनती है। सेकेंड नाइट भी सनल नहीं सो पाया था। उसको आज भी यही लग रहा था कि कोई कॉन्स्टेंटली इस पर नजर रख रहा है। ये अपने घर में अकेला नहीं है। अजीब सी आवाजें भी बहुत लाउड हो गई थी। थर्ड डे की रिकॉर्डिंग में तो सनल ने डायरेक्ट बोल दिया ये अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसको अमरदेव के श्राप पर ट्रस्ट हो गया है। सनल जल्द ही मरने वाला है। वो लोग इसे आज मार देंगे। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद निकिता बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। इसे अपने ब्रदर की कंडीशन पर तरस आ रहा था और अमरदेव पर बहुत ज्यादा गुस्सा। नेक्स्ट डे निकिता जोली के साथ अमरदेव के आश्रम गई। आज अमरदेव ने एक अपाहिज लड़के के पैरों को अपने जादू से ठीक कर दिया। निकिता को पूरा ट्रस्ट था कि वो लड़का एक्टर था। अमरदेव ने उसको ठीक नहीं किया, वो पहले से ठीक था। पर जोली को अमरदेव के जादू पर ट्रस्ट है। जोली को सच में लगता है कि अमरदेव के अंदर बुरी शक्तियों को भगाने की पावर है। तो जोली तो अमरदेव से डर रहा था, जबकि निकिता तो यहाँ अमरदेव का सच बाहर लाने आई हुई है और अपने भाई के मर्डर का सच पता लगाने। तभी अमरदेव इन्हें अकेले में मिलने बुला लेता है। अमरदेव ने निकिता के बारे में सब पता किया हुआ था। अभी जब निकिता अमरदेव को चैलेंज करती है कि ये 7 दिनों में अमरदेव का सच सबके सामने लाएगी, तब अमरदेव ने निकिता को भी सनल के जैसे 3 डेज का श्राप दे दिया। नेक्स्ट 3 डेज में शैतान निकिता को भी खत्म कर देगा। निकिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जोली बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर ये दोनों फ्रेया वाला पार्सल लेने जाते हैं। निकिता सनल की सिस्टर है, तो इसे तो वो पार्सल मिल जाना चाहिए था, पर नहीं मिलता। पार्सल बस सनल ही रिसीव कर सकता था। पर जोली अपने चार्म और पॉपुलैरिटी की वजह से पार्सल ले लेता है। जोली एक बिग व्लॉगर है और फेमस भी है, तो इसको वो पार्सल इजीली मिल गया। उस पार्सल में एक बुक थी। बुक में मोस्टली उसी राक्षस की इमेज बनी हुई थी। कुछ जगह अदर लैंग्वेज में कुछ कुछ लिखा भी था, बट वो इन्हें समझ नहीं आता, तो बुक से कोई हेल्प नहीं हुई। पर पार्सल पर फ्रेया का एड्रेस डला हुआ था, तो अभी दोनों उसी एड्रेस पर फ्रेया से मिलने आ जाते हैं। फ्रेया का घर घने जंगल के बीच में था। निकिता यहाँ सीरियसली कुछ ढूंढने लग जाती है, जबकि जोली ने तो यहाँ व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। जब ये घर के अंदर गए तो वहां बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, जैसे कोई डेड बॉडी हो। फिर ऊपर रूम की दीवारों पर यहाँ भी उसी राक्षस की ड्राइंग बनी हुई थी और कुछ नंबर लिखे हुए थे। फिर बाहर श्रेया मिल गई। पास में एक डॉग की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। किसी ने डॉग को बहुत बुरे तरीके से मारा था। यहीं पर फ्रेया जमीन में कुछ दफना रही थी। फ्रेया इन दोनों को देखकर बहुत डर जाती है। फ्रेया को लगा कि ये लोग इसे मारने आए हैं। फ्रेया ओजैग ओजैग चिल्लाते हुए वहां से भागने लगती है। फ्रेया इन दोनों से अपनी जान बचाने को चाकू भी निकाल ली थी। निकिता ने फ्रेया को समझाने और रोकने का बहुत ट्राई किया कि ये लोग इसे हार्म नहीं करेंगे। निकिता सनल की सिस्टर है, पर फ्रेया ट्रस्ट ही नहीं कर रही थी। ये जंगल की साइड देखकर डरने लगती है, जबकि वहां और कोई भी नहीं था, पर फ्रेया को दिखाई दे रहा था। ये तभी निकिता और जोली के आगे खुद को खत्म कर लेती है। निकिता उसको नहीं बचा
बचा पाई। यह पुलिस केस से बचने को फ्रेया की डेड बॉडी वहीं छोड़कर वापस आ जाते हैं। अमरदेव का सच बाहर लाने के चक्कर में अब तक 2 डेथ हो चुकी हैं, तो अब जोली इन सब में निकिता की आगे हेल्प नहीं करने वाला और निकिता को भी सब भूलने को बोलकर निकल गया। बट निकिता अपने भाई के मर्डर को कैसे भूल सकती थी? ये अभी अगेन उसी बुक को देखने लगती है जिसको फ्रेया ने भेजा था। तभी निकिता को उस बुक में एक चिप छिपी हुई मिली। चिप में फ्रेया का कन्फेशन था। फ्रेया जब अमरदेव के आश्रम में थी तब उसने स्पाई कैमरा लगाया हुआ था, वही रिकॉर्डिंग उस चिप में है। निकिता पूरी रिकॉर्डिंग देखती है। उसके एंड में फ्रेया को वहां के गार्ड्स ने देख लिया था, तो फ्रेया को भागना पड़ा। पर फ्रेया तब भी जिंदा थी, मतलब आश्रम से एस्केप कर पाई थी, पर शैतान ने कभी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अभी निकिता समझ गई कि इसे फ्रेया के घर और भी इन्फो मिल सकती है, क्योंकि फ्रेया तो वहां छिप कर रह रही थी, तो शायद कुछ और प्रूफ छोड़े हो। इसलिए निकिता जोली को मैसेज छोड़कर अकेले फ्रेया के घर तभी चेक करने निकल जाती है। निकिता ने पहले तो फ्रेया के घर की दीवारों की पिक्चर्स ली, जहाँ वो ड्राइंग बनी हुई थी और कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। यहीं पर निकिता को फर्श पर खून दिखा। उस डॉग को फ्रेया ने ही इस रूम में ब्रूटली मारा था। फिर निकिता वही चेक करने गई जहाँ फ्रेया जमीन में कुछ दफना रही थी। निकिता को वहां कुछ लिक्विड मिलता है। उस लिक्विड पर टेस्ट करके अमरदेव के अगेंस्ट सबूत मिल जाएगा। अभी निकिता वापस आने वाली थी, बट तभी उसे बाहर वही राक्षस दिखा जिसने स्टार्टिंग में सनल की जान ली थी। वो जानवर वहां कुत्ते की बॉडी को खा रहा था। निकिता उसे देखकर बहुत डर जाती है और बाहर भागने लगती है। उस मॉन्स्टर ने निकिता को पकड़ने की बहुत कोशिश की, बट तभी जोली वहां निकिता की हेल्प के लिए आ गया। ये दोनों वहां से सेफली निकल गए। आज निकिता को अकेले रहने में डर लग रहा था। ये जोली को अपने साथ रुकने को बोलती है। निकिता ने उस मॉन्स्टर के बारे में किसी को नहीं बताया, वरना सभी इसको भी पागल समझते। और निकिता को खुद भी भूत और मॉन्स्टर जैसी बातों पर ट्रस्ट नहीं है। ये खुद समझ नहीं पा रही थी कि इसने फ्रेया के घर जो देखा वो सच था भी या नहीं। नेक्स्ट डे निकिता अपनी आईआरसी एजेंसी के लोगों के आगे फ्रेया के घर मिले लिक्विड पर टेस्ट करती है। निकिता को लगा कि वो लिक्विड कोई ड्रग है जिससे अमरदेव लोगों को अपने वश में करता है, लेकिन जब निकिता ने उस पर टेस्ट किया तो वो लिक्विड बिल्कुल नॉर्मल निकला। उसमें कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं। अगेन सभी ने निकिता को इस केस को यहीं छोड़ने को बोलना स्टार्ट कर दिया। तभी पुलिस यहाँ फ्रेया की डेथ को इन्वेस्टिगेट करते हुए आ जाती है। इनको फ्रेया के घर निकिता और जोली के प्रूफ मिले थे, तो इन्हें कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। निकिता और जोली कोऑपरेट करते हैं, बट वो पुलिस वाला इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के बहाने अमरदेव के आश्रम ले आया। अमरदेव ने पुलिस को भी खरीदा हुआ है। यहाँ अमरदेव अब निकिता और जोली को फ्रेया के मर्डर केस में फंसाने का डर दिखाने लगता है। बट जब निकिता इससे भी नहीं डरी तो अमरदेव उसी मॉन्स्टर की पिक दिखा देता है जो निकिता ने अपनी आंखों से कल देखा था। निकिता गुस्से में वहां से निकल जाती है और फिर फ्रेया के घर दीवारों पर मिले कोड्स के बारे में पता लगाती है। वो कोड्स किसी सीक्रेट प्लेस के थे जहाँ कोई नहीं जाता। निकिता और जोली अब वहीं चेक करने जाते हैं। जोली बाहर चेक करता है और निकिता अंदर। निकिता को यहाँ भी एक रूम में वही मॉन्स्टर अगेन दिखाई दिया। वो डेड इंसानों को खा रहा था और बहुत सारी डेड बॉडीज वहां पड़ी हुई थी। निकिता डरकर अपनी जान बचाने को भागने लगती है, पर आज उस मॉन्स्टर ने निकिता को सीरियसली इंजर्ड कर दिया। निकिता वहीं पे होश हो गई। तभी जोली वहां आता है और निकिता की जान बचाने को उसे अमरदेव के पास ले आता है। जोली को यही लगता है कि निकिता को उन 3 डेज के श्राप से अमरदेव बचा सकता है, पर जब निकिता को होश आया ये तब भी अमरदेव के अगेंस्ट थी। निकिता अमरदेव को गुस्से में मारने ही वाली थी, बट अगर अभी अमरदेव को मार दिया तो उसके भक्त तो अमरदेव को ही सच्चा समझेंगे। निकिता अभी इसे नहीं मार सकती, बट अब जोली पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। जोली तो अमरदेव को ही पूजने लगा है, तो ये जोली से फाइट करके चली गई। घर पर निकिता को अगेन उस राक्षस से डर लगने लगता है। अमरदेव ने बोला था कि राक्षस से बचना है तो जिंदा जीव की बलि देनी होगी। निकिता अभी इतना पागल हो चुकी थी कि ये आज अपनी जान बचाने को एक बिल्ली को मारने वाली थी, पर नहीं मार पाई। तभी निकिता चोट की वजह से बेहोश हो गई और इसके पर्स पर पानी गिर जाता है, जिससे पर्स का कलर चेंज हो गया।
उधर जोली अब ओजैंग के बारे में सर्च करता है। वही वर्ड जो फ्रेया चिल्ला रही थी, वो एक वाइल्ड प्लांट का नेम है जिससे ड्रग बनाया जाता है। अभी जोली को निकिता की थ्योरी पर ट्रस्ट होने लगता है। ये अगेन निकिता से मिलने गया, बट वहां निकिता बेहोश पड़ी हुई थी। तो निकिता को अगेन अमरदेव के पास ले आया, बट इस बार भक्तों के बीच में, ताकि अमरदेव को अब निकिता को ठीक करना ही पड़े। अमरदेव ठीक करने को रेडी हो गया, बट जैसे ही ये लोग अंदर गए, निकिता तो खुद ठीक हो गई। निकिता ने अब तक अमरदेव का पूरा सच पता लगा लिया था, उसके प्लांट से बनाने वाले ड्रग के बारे में, जिसकी वजह से लोगों को एक मॉन्स्टर का हेलुसिनेशन होने लगता है, और एक लिक्विड जो कि उस ड्रग का एंटीडोट है। इसलिए उस लिक्विड पर टेस्ट करने पर निकिता को कुछ नहीं मिला था। अमरदेव ने वो ड्रग निकिता के सामान पर लगवा दिया था, जिसकी वजह से इसे मॉन्स्टर दिखाई देने लगा था। पर जोली को उस मॉन्स्टर वाले प्लेस पर वो ड्रग और एंटीडोट वाले लिक्विड बनाने की लैब मिल गई थी। तो अमरदेव की फेक पावर के पीछे क्या है, कैसे ये लोगों को कंट्रोल करता था और कैसे उन्हें अपने रास्ते से हटाता था, सब क्लियर हो गया। तब अमरदेव कन्फेस करता है कि इसने वही ड्रग सनल के इनहेलर में डाल दिया था, और फ्रेया को भी जानबूझकर यहाँ से जाने दिया क्योंकि ड्रग उसके भी सामान पर था। बट अभी निकिता ये सब प्रूव कैसे करेगी? तब एक ट्विस्ट आता है। इनकी सारी बातें जोली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव टेलीकास्ट की हुई थी, तो पूरी दुनिया ने अमरदेव का ये फेस देख लिया, और अब इसके भक्त इसकी जान लेने को पीछे पड़ जाते हैं। इस केस के सोल्व होने के साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सके। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, तो कैसा होगा अगर आपको जो ऑनलाइन सामान खरीदता है वो हम आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट में अवेलेबल कराएं। हमारा ट्रस्टेड टेलीग्राम चैनल है जहां हम डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स का लिंक डेली शेयर करते रहते हैं। हमारा काम बस आप लोगों तक बेस्ट प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर ढूंढ कर लाना है। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके शॉपिंग करने पर एक लकी मेंबर को हम भी कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको बस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल से डिस्काउंट प्रोडक्ट को बाई करना है, और फिर हमें उसके बारे में कमेंट में बताना है। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।